और प्रधानमंत्री जी से भी विशेष मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने हमारी नहीं सुनी तो कल 300 कुछ सीट थे, आज 300 से आप नीचे उतर गए, ये भी आप तय कर लें। ये 1975 से लागू हुई है और केंद्रीय भविष्य निधि जो ईपीएफ ऑफिस जो है, इन्होंने ये स्कीम लाई थी, उस टाइम घोषणा की थी कि आप लोगों को जो है स्टेट गवर्नमेंट से 10% पेंशन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हमारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति भारत ईपीएस 95 का स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने तय किया कि हम भी पेड़ लगा करके अच्छा संदेश हम दें, इसलिए हम लोगों ने पेड़ लगाया सभी मिल करके। अब उसके बाद हम लोगों ने जो किया हमारे कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हमें सफलता मिलेगी, मुझे ऐसी आशा है। अब विगत की सरकार गई, अब नई सरकार आ रही है और उसमें शायद हमारे पेंशनरों की बात सुनी जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और प्रधानमंत्री जी से भी विशेष मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने हमारी नहीं सुनी तो कल 300 कुछ सीट थे, आज 300 से आप नीचे उतर गए, ये भी आप तय कर लें कि कर्मचारियों का अगर नहीं सुनेंगे, पेंशनरों का नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। ये चीज़ सत्य है और ये चीज़ दिख गया है। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जो भी सरकार कल बनेगी वो सरकार हमारी पेंशनरों के बारे में विचार करे। ईपीएस 95 के कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलता है, 1800 से लेकर के 3300 तक है, पर इसमें गुजारा होता नहीं है। हम लोगों का एक दूध का पैकेट भी पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें और हमारे पेंशनरों को साथ दें। अब इसी के साथ आज हमें भी 2 शब्द बोलने के लिए हमारे डॉक्टर जी ने कहा, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जय भारत। जय। सभी को अवगत करना चाहेंगे तो आज हमारा ईपीएस 95 पेंशनर्स का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये है कि हमें अपने राष्ट्रीय संघर्ष समिति का विस्तार करना है। इसके लिए ईपीएस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको जोड़ना है। अब वो कैसे जुड़ें, कहाँ जुड़ें? हर जिले में कार्यालय बनाना है। कार्यालय के अलावा वहाँ कर्मचारी रहें और हमारे आंदोलनों में सक्रिय हों। लगातार 8 साल के संघर्ष में अभी हम पेंशन की वृद्धि नहीं कर पाए। 4 सूत्री मांगे हमारी लंबित है और वो कई बार ऐसा लगा कि हो रही है। एक बार तो ऐसा मौका आया कि श्रम मंत्री 3000 की घोषणा करने वाले थे, उसी बीच में अन्य लोग बीच में कूद पड़े, हैदराबाद से आ गए और वो हमारा कार्यक्रम आने के बाद मना कर दिया उन्होंने। कहने के बाद में भागीरथ जी सांसद थे, गए वहाँ और उन्होंने फिर मना किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी हो जाए और आज बोलते बोलते घुमाते भी जाओ। नई सरकार आ गई है तो नई सरकार जल्दी ही इस कार्य को संपन्न करेगी। क्यों करेगी? जो आज जो है हमारा प्रकरण केवल फाइनेंस के कारण का हुआ है। पैसा हमारा है, कोई ऐसा तो नहीं कि दे रहे हो। उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया, वो शासन ने अपने हिसाब से किया है। अब वो वित्त विभाग में फाइल अभी भाई लंबे है, इसके लिए हमें जोर लगाना है और जल्दी इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। अभी होशंगाबाद में जब भी शर्मा जी आप कहें तो हम चलें और वहाँ के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक टीम बना के पूरी जो है वहाँ एक घोषणा कर दे। वहाँ मंदसौर में हमारा इंतजार है, देवास में हमारा इंतजार है, नीमच में हमारी टीम है। आदरणीय प्रांताध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे मीडिया प्रभारी बेलवी शर्मा का, जिलाध्यक्ष जीवनारायण जी, विनय जी, कोषाध्यक्ष श्री शरण शर्मा जी, आज हम लोग यहाँ स्थापना ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति स्थापना दिवस है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आज स्थापना दिवस 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो 75 साल से
आयु के जो हमारे पेंशनर्स है, अगर हो तो उनका हमको मान सम्मान भी करना है। और हमारे ये संगठन का जो संघर्ष है, आंदोलन है, ये गत 7-8 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक राव जी, ये 2014 से 13-14 से ही लगे हुए हैं, लेकिन उस टाइम उसका हमारे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का रजिस्ट्रेशन 2017 में हुआ है, 6 जून 2017 में। इसलिए हम 6 जून को हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। और मैं इस अवसर पर सभी हमारे जितने पदाधिकारी हैं, भोपाल में भी हैं और भी जगह हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने राष्ट्रीय संघर्ष समिति को उसके अधिक संख्या बल बढ़ाने के लिए, जैसे निर्देश समय समय हमको निर्देश प्राप्त होता है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन को खड़ा किया जाए, ताकि हमारी मांगों का कोई आंदोलन होता है तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे, चाहे दिल्ली में हो और कहीं हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है वहाँ पहुँचे। और हमारा जो आंदोलन है 4 सूत्री, हम जो है आंदोलन कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईपीएस 95 संघर्ष समिति ये 1945 से लागू हुई है। और केंद्रीय भविष्य निधि जो ईपीएफ ऑफिस जो है, इन्होंने ये स्कीम लाई थी, उस टाइम घोषणा की थी कि आप लोगों को जो है स्टेट गवर्नमेंट से 10% पेंशन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोगों को पेंशन बहुत कम मिल रही है और हम इसके लिए कंटिन्यू 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता संगठन है, हमारे अशोक राव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव आपके वीरेंद्र रावत जी हैं, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार पाटिल जी हैं। ये रात और दिन हम लोगों मांगों के निराकरण के लिए लगे हुए हैं। 2 बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी हमारी चर्चा, संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन की चर्चा हो गई है। हमारी मांगों के निराकरण में उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन चूंकि अब चुनाव हो गया है और नई सरकार का गठन भी होने जा रहा है जल्दी शीघ्र ही, और अपनी मांगों के संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अब फिर से वो एक बार फिर से पुनः प्रयास करें और इन मांगों को जो है हमारी 400 मांगों के निराकरण करवाने के लिए पहल करें, क्योंकि अधिकतर पेंशनर हमारे जो साथी हैं वो कई सालों से आंदोलन करते करते आज जो है बेचारे स्वर्गवासी हो चुके हैं। और अब जो बचे हैं 75 लाख पेंशनर हैं, 200-300 पेंशनर हमारे प्रतिदिन जो है स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। और मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वित्त मंत्री महोदय से, श्रम मंत्री महोदय से, राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन से भी यह अनुरोध है कि वो हमारी मांगों का शीघ्र से निराकरण करवाने पे प्रयास करें, ताकि हम लोगों को राहत मिले। हम लोग बहुत परेशान हैं पेंशनर, बस। वो मैं इस अंतिम अपना हमारे जो जिन लोगों ने हमारे आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ दिया है, आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए हम जो खड़े होकर 2 मिनट का मौन देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आप सब इससे अनुरोध करूँ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। ओम शांति। ओम शांति।